जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि कोरोना पेंडेमिक के समय स्टॉक मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उस गिरावट के बाद हमें स्टॉक मार्केट में उसी तरह की तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन खैर, अभी हम कोरोना पेंडेमिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो कुछ सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, जैसे में 4 सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जिसमें पीएसयू फंड है और डिफेंस फंड है। इस तरह के 4 फंड हैं जिन्होंने 100 से लेकर के 133% का रिटर्न दिया है। यानी कि सिर्फ 1 साल में ही आपका पैसा डबल या फिर डबल से ज्यादा। अब क्योंकि सेक्टोरल थीमेटिक फंड इतना रिटर्न दे रहा था तो स्मॉल कैप फंड पीछे क्यों रहे? तो 12 से ज्यादा ऐसे फंड हैं जिसने 50 से लेकर के 73% का रिटर्न सिर्फ 1 साल में दिया है। यानी कि 1 साल में पैसा ऑलमोस्ट आपका डबल के आसपास में पहुंच गया है। अब क्योंकि स्मॉल कैप फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मिड कैप फंड क्यों पीछे रहे? 20 से ज्यादा ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं जिन फंड ने सिर्फ 1 साल में 50 से लेकर 76% का रिटर्न दिया है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी पैसा आपका डबल के आसपास ही हो गया। अब क्योंकि सेक्टोरल थीमेटिक फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, स्मॉल कैप फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, मिड कैप फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड क्यों पीछे रहे? 6 के आसपास में ऐसे फंड हैं जिन्होंने 50 से लेके 69% का रिटर्न दिया है सिर्फ 1 साल में। यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसा आपका डबल के आसपास में पहुंच गया सिर्फ 1 साल के आसपास में। अधिकतर यूट्यूब पर इन्हीं सारी रिटर्न के बारे में बातें हो रही है। जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए तो यही सारे रिटर्न आप सभी को दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ पुराने लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नए आ रहे हैं इसी रिटर्न को देख करके। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न की होड़ को देख करके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ गया। उसने देखा है कि ज़्यादातर फंड तो 50% से ऊपर का ही रिटर्न दे रहे हैं। सेक्टोरल थीमेटिक फंड की बात की जाए तो यहाँ तो 100% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और मिल रहा है। तो ऐसे में उस इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ही हाई लेवल पर चले जाएगी। अब वो अपने मन में यही बात सोच करके इन्वेस्ट करेगा कि भैया मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और हमारा पैसा 1 साल में डबल। अगर 1 साल में डबल नहीं हुआ तो 1.5 साल में डबल होगा, 1.5 साल में डबल नहीं हुआ तो 2 साल में डबल होगा। अरे चलो 2 साल भी छोड़ दो, 2 साल में डबल नहीं हुआ तो 3 साल में डबल तो हो ही जाएगा। हमें इस तरह का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो रिटर्न हमें अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, इस बात की क्या गारंटी है कि यही रिटर्न अगला साल भी रिपीट हो जाएगा, इतना ही रिटर्न हमें आगे साल भी मिल जाएगा? मे भी हो भी सकता है इस तरह का रिटर्न मिल भी जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो
अब देखिए, जिस व्यक्ति ने ये एक्सपेक्टेशन लगा करके इन्वेस्ट किया है कि मुझे 50, 60, 70% का रिटर्न मिलेगा, अगर उस व्यक्ति को 40% का भी रिटर्न मिला अगले साल, तब भी उसको ये एहसास होगा कि मुझे कम ही रिटर्न मिला है। अगर उसको 25% का भी रिटर्न मिला, तब भी उसको ये लगेगा कि भाई मुझे बहुत कम यहाँ से रिटर्न मिला है। जबकि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगला साल उसे माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल जाए। ये भी हो सकता है कि 25% उसको माइनस में रिटर्न मिल जाए। तो फिर ऐसे नए इन्वेस्टर का क्या होगा? वो जो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अपना हाई करके आया है कि मुझे यहाँ पे 100% का प्लस में रिटर्न मिलेगा, और उस इन्वेस्टर को माइनस में 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि म्यूचुअल फंड एक तरह का गेम है। देखो, इतना सारा रिटर्न दिखा करके मुझे यहाँ पे फंसाया गया, मैंने यहाँ पे जब पैसा लगाया स्टॉक मार्केट गिर गया और मेरा नुकसान हो गया। और जब भी ऐसे लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड को छोड़ करके जाएंगे, तो कभी भी दोबारा लौट करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, म्यूचुअल फंड को गाली देंगे और ऐसा कहते हुए निकल जाएंगे, और 100 लोगों को भी सलाह देंगे कि यहाँ पे गैम्बलिंग होता है, मत जाना, मत निवेश करना, यहाँ पे लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमें सच से रूबरू कराना चाहिए सभी इन्वेस्टर को कि देखिए, इत्तेफाक से स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए हमें 100%, 133% का रिटर्न यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन कभी भी 100% रिटर्न लेने की नहीं होनी चाहिए। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है, वही रिटर्न लेना चाहिए। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं ना भाई, तो यहाँ पे कोई गेमलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई लॉटरी नहीं चल रहा है। हम जब म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो वो पैसा एक बिजनेस में जाती है। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाती है, और कंपनी करती क्या है? कंपनी बिजनेस करती है। वो बिजनेस करती है जिनका आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में, जैसे एफएमसीजी हो गई, जैसे दवाइयाँ हो गई, जैसे आईटी सर्विसेज हो गए, जो आप रोजाना अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को या फिर उन्हीं सामान को बनाने वाली कंपनी में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो एक बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इसलिए अगर चमत्कार नहीं होने वाला है तो अपना एक्सपेक्टेशन आपको उतना ही रखना चाहिए जितना कि आपको रिटर्न मिल सके। अगर आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब फिर आपको 15% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब फिर आपको 20% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। और अपने दिमाग में आपको ये भी बात डाल करके रखना चाहिए कि ये जो रिटर्न है, ये हर साल पॉजिटिव में हमें नहीं मिलेगा। किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि हमने इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट गिर गया और यहाँ पे 20% का हमें माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल गया। और इसी तरह से जब स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा तो 30% का प्लस में भी आपको रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा तो हो सकता है कि 40% भी आपको प्लस में रिटर्न मिल जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट फिर से गिरेगा और फिर से यहाँ पे हो सकता है आपको 20% का माइनस में रिटर्न देखने को मिल जाए। तो इस सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, मेरा बस नए इन्वेस्टर्स यही कहना है कि आप रिटर्न देखिए, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है, लेकिन आपको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जितना अभी पिछले दिनों हमें कुछ कुछ फंड से देखने को मिला है। जैसे में सेक्टोरल थीमेटिक फंड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा % का रिटर्न मिला है। स्मॉल कैप फंड में भी 50 से ज़्यादा % रिटर्न, मिड कैप में भी, फ्लेक्सी कैप फंड में भी 50% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। जबकि यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। ऐसा अपवाद सिचुएशन में ही होता है जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा रहता है, और उस गिरावट से जब रिकवर करता है स्टॉक मार्केट, तभी हमें इस तरह का रिटर्न देखने को मिलता है। तो मैं अपने सभी भाइयों से जो नए हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर अभी कुछ दिनों पहले ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लो ही रखिए। यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो कुछ दिन माइनस में, कुछ दिन प्लस में, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तो 15 से 20% का आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप ये वाला एक्सपेक्टेशन रख करके मत चलिएगा कि हर साल मुझे 50% का प्लस में ही रिटर्न मिले। अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी, आपको यहाँ पे बुरा लगेगा और आप गिल्टी फील करेंगे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आप निकल करके चले जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड को एज ए बिजनेस की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मैंने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस में लगा है, और बिजनेस में उतार चढ़ाव होता ही है। कभी किसी साल बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, कभी किसी साल बिजनेस में बहुत कम ग्रोथ आती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मेरे सभी ऐसे भाई जो नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको लेकर के चलना चाहिए।
और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देख करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ही एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो स्मॉल कैप फंड का, मिड कैप फंड का और फ्लेक्सी कैप फंड का। अगर थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड रख लीजिए या फिर डेट फंड वगैरह भी रख सकते हैं जो आपके रिस्क को बहुत हद तक कम करेगा। और सभी फंड कोशिश कीजिए कि अलग अलग फंड हाउस से हम लें। कुछ इस तरह का बढ़िया सा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म्स में आपको 15 से 20% का अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आज की वीडियो में यही अपडेट देना था क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे 100% का रिटर्न मिलेगा और एक्सपेक्टेशन अपनी हाई करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आगे चल करके मुझे उम्मीद है कि ये सारे ही फंड जितना रिटर्न अभी दे रहे हैं उतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह के परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी अगेन बोलूंगा कि हो भी सकता है कि एक आधा 2 साल इसी तरह का रिटर्न मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक यही जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का बात है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन खत्म हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।